जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम अपने इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र, नाम से ही इसमें विभाजन बोल रहा है, मतलब किसी दो पॉइंटों के बीच में कुछ विभाजित करना है, उसका फार्मूला कैसे निकलेगा वो हम आज आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में चर्चा किया था। क्या किया था मैंने? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बताया था आपको? डिस्टेंस फार्मूला बताया था, जिसको हम दूरी सूत्र बोलते हैं। वो क्या था डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला था कि यदि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, यदि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सूत्र था ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो मैंने बताया था, अगर ये हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं डिस्टेंस फार्मूला का तो प्लीज जाके उसको वॉच कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रखा है कि कैसे दूरी सूत्र ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 को ये इस कैसे आता है, मैं इसको प्रूव करके दिखाया हूँ। और अभी भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग को बेनिफिटेड हो सके। और जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसमें ये मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारा इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, तो वही बताऊंगा आपको। अब जो कह रहा है सेक्शन फार्मूला, क्या कह रहा है? सेक्शन फार्मूला, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो होता है, कह रहा है कि मैं ये पॉइंट है, इसको किसी पॉइंट पे मान लीजिए मेरा ये पॉइंट P है, मैंने मान लिया इस पॉइंट को P। ये पॉइंट जो है यदि मैं इसको XY मान लूं तो बोल रहा है कि इस जो ये दोनों पॉइंट को रेखाखंड जो जोड़ रहा है, यदि एक पॉइंट इसको कर तो ये किस अनुपात, मतलब ये और ये किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम वही करेंगे। मैंने मान लिया कि ये M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करेगा। किसके अनुपात में विभाजित करेगा? M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर प्रूफ करके दिखाइए। जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो M1 x2 प्लस M2 x1 बाटा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2 कैसे होता है? हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसमें करना कुछ नहीं है, सेम जैसे कि मैं डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव किया था। इस वाला पॉइंट मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट मिलाएंगे, तो जो ये दो ट्राइंगल बनेंगे ये क्या हो जाएंगे? समरूप। वो एंगल एंगल वाले समरूप हो जाएंगे त्रिभुज। और जब त्रिभुज समरूप होंगे तो हम भुजाओं को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और फिर हमारा जो मान निकलेगा, जो P एक जो ये वाला जो पॉइंट है जो Pxy है, उसका क्या मान निकल जाएगा? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये क्या होगा? हमारा मान निकल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? बेसिकली ये सेक्शन फार्मूला याद रखना है। अगर याद नहीं हो रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं दिमाग में लगाना है। अगर इसमें क्या होगा, आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। कोई क्या करेगा, इसको m मान देगा, कोई n मान देगा, तो फार्मूला वही उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जहां पे m1 हो उसका मान m हो जाएगा, जहां m2 है उसका मान n हो जाएगा। तो आपको कभी पजल नहीं होना है, ये नहीं सोचना कि अरे सर ने तो m1 m2 बताया था। अरे भाई, आप जो मानिएगा उसी के अनुसार ये क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप सवाल पूछते हैं तो एक्स वाई थोड़ी ना रखता है, M1 M2 का मान चेंज नहीं कर देता है। वहां पे 2 और 3 अनुपात बोल देता है, तो क्या हम M1 का मान 2 और M2 का अनुपात 3 रख देंगे? वैसे ही है, यदि फार्मूला कोई बोल सिखाता है, बोल देगा mx2 प्लस nx1, घबराना नहीं है। वो माना है, वो आदमी ने m और n माना है, इस आदमी ने m1 और m2 माना है, अगला आदमी मानेगा वो 1 अनुपात 1 मान लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फार्मूला का जो जड़ है, वो जो रूट है, वो यही है कि यदि दो रेखाखंड है, दो पॉइंट है, यदि ए पॉइंट x1 y1 बी पॉइंट x2 y2 है, यदि उस रेखाखंड पे
मैं मान लिया ये मेरा जो स्केल है उसमें ये पॉइंट मान लिया मैंने x1 y1 है, ऊपर वाला पॉइंट है x2 y2 है, और यदि ये मेरा कैप P मान लिया मैंने इसको, और इसको मैंने xy मान लिया, तो जो कैप के जो निचला पार्ट है, कैप का जो निचला पार्ट है वो और जो ऊपर वाला पार्ट है, दोनों किस अनुपात में विभाजित करता है, इसी का फॉर्मूला हमें इसमें निकालना हूं। देखिए तो सेम चीज हुआ, तो बस यही करना है हमें, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। अभी क्या करता है कि कभी कभी कहता है कि समानुपात, मतलब सेम अनुपात में, मान लीजिए ये दोनों क्या किया, एक अनुपात एक के अनुपात में विभाजित कर लिया। मान लिया कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी जो बिंदु है, इस पर एक बिंदु पी एक्स वाई है, मतलब देखिए जो दोनों इक्वी डिस्टेंस एक अनुपात एक में विभाजित करता है, तो मान लीजिए ये टोटल 2 सेंटीमीटर का है, तो अगर इक्वी डिस्टेंस होगा तो दोनों एक अनुपात, तो मतलब इधर भी 1 सेंटीमीटर इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो वैसे ही बोल रहा है कि m1 का मान 1 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला यदि पूछे कि तब एक्स वाई का मान कितना होगा, यदि वह जो अनुपात जो है कितना अनुपात में विभाजित करेगा, 1 अनुपात 1 के विभाजन करता है, तो m1 का मान 1 m2 का मान 1, तो फॉर्मूला के अनुसार m1 क्या हो जाएगा, m1 का मान 1 गुणे x2 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 बटा 1 प्लस 1, कोमा m1 का मान 1 गुणे y2 प्लस 1 गुणे y1 बटा 1 प्लस 1, तो क्या होगा देखिए तो x2 प्लस x1 बटा 2 कोमा y2 प्लस y1 बटा 2, ये क्या हो गया हमारा, ये हुआ हमारा यदि सेक्शन फॉर्मूला, यदि वह 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है, यदि वह 1 अनुपात में विभाजित करता है, तो डायरेक्ट हम जो एक्स वाई का मान लिखेंगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के हम उसके एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो मेन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, जो मेन जड़ है, जो न्यू है, वो यही कहता है कि m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 बटा कोमा m1 जो x निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक जो आएगा वो m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। बाकी लोग क्या करते हैं, आपको ये बोल देंगे कि जो यदि 1 अनुपात 1 विभाजित करता है, याद करो जल्दी कि x2 प्लस x1 बटा 2 होता है, y2 प्लस y1 बटा 2 होता है, लेकिन नहीं, कोई नहीं बता रहा है कि कैसे होता है, कुछ नहीं, 1 अनुपात 1 कह रहा है, तो इस वाले फॉर्मूला में m1 m2 का मान 1 रखेंगे तो फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी फॉर्मूला कहीं से नहीं बनता है, सारे कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, का सारे कॉन्सेप्ट पे फोकस रहिए। आपका कभी भी कोई भी एग्जाम में, कोई भी, चाहे अगर आप अपने अपर लेवल में जाइएगा, कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम दीजिएगा, तो यदि आपका कंसेप्ट और न्यू मजबूत है कि कौन चीज कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ये सारा चीज जो है वो मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ। तो ये समझ गए होंगे आई होप। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4-5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं और सेक्शन फॉर्मूला को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है, देयर आर 2 पॉइंट्स, तो मान लिया कि पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। यदि ए बोल रहा है कि क्या है 4 - 3, जो बी पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 8 और 5। मान लिया मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड, तो मतलब ये जो रेखाखंड, इसको कौन जोड़ेगा, ये वाला जो रेखाखंड जोड़ रहा है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात 1 के में विभाजित करता है। मान लिया कि यहाँ पे एक बिंदु मैंने मान लिया, इसको मान लिया P x y, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 अनुपात 1 में, तो मैंने मान लिया ये हो गया 3 अनुपात 1 में, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही कर रहा ना, मैंने बोला था ना कि यदि 3 चीज, यदि ये दिया हुआ है और ये दोनों दिया हुआ, तो ये मान आराम से निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो मैंने मान लिया कि क्या है, जो बिंदु है जो इस अनुपात में विभाजित करती है वो क्या है, बिंदु P जो है, मैंने मान लिया बिंदु P क्या है, XY है। तो XY बराबर क्या होता है बताइए तो जरा,
सेक्शन फॉर्मूला का बताया था, जब पी एक्स वाई बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, या हम m1 m2x1 प्लस इसको या तो हम लिख सकते हैं m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये क्या हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। तो उस पर हम करेंगे। तो देखिए अब हम बताइए, ये देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है 4, x2 का मान क्या है 8, y1 का मान क्या है -3, y2 का मान क्या है 5, m1 का मान क्या है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, m1 का मान क्या है 3, m2 का मान क्या है 1। तो हमें xy बराबर क्या कहता है, xy बराबर कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। क्लियर है। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे, क्या करेंगे मान रखेंगे। तो m1 का मान क्या है, m1 का मान क्या दिया है 3, तो 3 गुणे x2 का मान क्या है भैया 8, प्लस m2 का मान क्या है 1 गुणे x1 का मान क्या है 4 बटा m1 m2 3 प्लस 1 कोमा m1 y2, m1 का मान क्या है 3 गुणे y2 का मान क्या है इसमें 5 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान -3 बटा 3 प्लस 1। क्लियर है। क्या करना है, सिर्फ मान रखा हमने। तो 3 क्या 3 का 24 प्लस 4, तो 28/4 कोमा 15 प्लस माइनस -3 बटा 4, ये कट के हो जाएगा 7, तो 7 कोमा 15 में से 3 गया 12, 12 में 4 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो जो हमारा P पॉइंट है, मतलब P पॉइंट है जो XY है वो क्या आएगा 7 3। अतः जो कह रहा है जो उस बिंदु का निर्देशांक, तो वह बिंदु 7 3 है, जिसका जो ये दो बिंदु है इसको जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता था। PXY के मान जो 7 और 3 होगा। क्लियर है। देखिए बहुत आसान है, आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा, इजी में तुरंत सिर्फ मान, ये देखिए ध्यान रखिए इतना दूर, बाकी मान जोड़ घटाव कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को डील करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम अगला जो है ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अगला चैप्टर है उस पर फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, उसके बाद आंसर सोल्यूशन के बारे में सोचिएगा। तो कह रहा है कि बिंदुओं, जो बिंदु है वो क्या है -4 और 6, वो क्या करता है, जो दो बिंदु होते हैं -6 10 और 3 और -8 वाले को किस अनुपात मतलब हमें क्या ग्राफ करना है भैया, m1 बराबर व्हाट, m2 बराबर, इनका मान निकालना है। दिया क्या है, बिंदु दिया है -4, तो x का मान दिया है -4, y का मान दिया है 6, और जो दो पॉइंट है, जो डिस्टेंस वाला पॉइंट है उसके हिसाब से जो x1 का मान है -6, x2 का मान 3, वैसे ही क्या हो जाएगा y1 का मान 10 और y2 का मान -8। क्लियर है। मैंने कुछ किया बडी, कुछ किया स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया। बोल रहा है कि किस अनुपात, तो किस अनुपात मतलब m1 और m2 का मान प्राप्त करना है। तो m1 और m2 क्या है, m1 m2 m1 m2 m1 m2, तो m1 m2 प्राप्त करना है। तो हम m1 m2 को क्या लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बाकी हम यदि x का मान और y का मान, जो पॉइंट दिया हुआ है, x का मान क्या बोल रहा है कि -4 और y का मान क्या दे रहा है 6, जो दो पॉइंट है उसका मान x1 का मान -6 है, xy तो x1 y1, तो x1 का मान ये, y1 का मान ये, x2 y2 x1 y1, तो x2 y2 का मान जो है, तो x2 का मान 3 हो जाएगा, y2 का मान -8 हो जाएगा।
बाकी जो सेक्शन फार्मूला कहता है, हमारा सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि P जो होता है XY जो होता है वह क्या करता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। क्या है ये कि बाई फार्मूला किससे हो गया, बाई फार्मूला। तो एक्स वाई का मान कितना दिया है बडी, देखिए -4 6 बराबर M1x2, M1 का मान निकालना है, x2 का मान कितना दिया है 10 प्लस M2 का मान कितना दिया है निकालना है, प्लस x1 का मान कितना है -6 बटा M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 को जो का त्यो रख दिए, कोमा वैसे ही M1y2 का मान निकालिए। तो M1 का मान क्या है, तो M1 का मान हमें निकालना है गुणे y2 का मान देखिए क्या है -8 प्लस M2 का मान हमें निकालना है, y1 का मान हमें प्राप्त है, y1 का मान है 10 M1x2, x2 का मान 3 है, x2 का मान 3 है प्लस M2 x1 का मान -6 है, क्लियर है, -8 10 बटा M1 प्लस M2 प्राप्त करना है। अब हम क्या करेंगे, यदि मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा है, यदि x, y और a b दोनों सेम है तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है ये और ये बराबर हो जाता है। तो यदि x बराबर a कर लो चाहे y बराबर b कर लो, क्लियर है, तो कोई भी एक पार्ट को हम इसमें से बराबर कर लेंगे। तो मान लिया मैंने मन किया तो x पार्ट को रखो, आपका मन किया तो y पार्ट का रखो। यदि आपका y पार्ट का रखना है तो भी ठीक है, या मैं अभी x पार्ट का मान कर चल रहा हूं तो x पार्ट बराबर करता हूं तो -4, तो ये वाला बराबर हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट 3m1 माइनस 6m2 बटा m1 प्लस m2 हो गया। देखिए तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4m1 -4m2 बराबर 3m1 माइनस 6m2। अब हम क्या करेंगे, m1 को एक साइड करेंगे और m2 को एक साइड करेंगे। तो m1 देखिए तो -4m1 -3m1 बराबर -6m2 प्लस 4m2, तो -7m1 बराबर -2m2, माइनस माइनस खत्म, m1 बाई m2 बराबर 2/7, m1 बाई m2 बराबर का मान क्या निकल गया हमारा 2/7। मतलब यह किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये हमारा, इससे हमारा हम यदि x वैल्यू वाला को इक्वल करके बनाए तो ये भी आएगा, यदि सेम इसी प्रकार यदि y वाला भी इक्वल करके आ जाएगा तो इसका जो मान है वो सर्कुलेट नहीं होगा, सेम ही आएगा। देखिए -8m1 प्लस 10m2 बराबर 6 है, ये 6 है, तो 6m1 प्लस 6m2 हो जाएगा। देखिए तो हुआ कि नहीं, हम y पार्ट को बराबर कर रहे हैं अभी, तो -8m1 माइनस 6m1 बराबर 6 माइनस 10m2, 6m2 माइनस 10m2 -8 -14m1 बराबर 6m2 माइनस 10m2, तो प्लस माइनस घटता है, तीन अधिक संख्या का रहता है, मेरा पहले वीडियो में बताया हूँ। उसी से हो जाएगा -4m2, ये कट जाएगा, तो m1 बाई m2 बराबर 4/14, इसमें से भी 2 से कटेगा तो 2 दूना का 4, 2 7 14, तो 2/7। देखिए तो दोनों का मान सेम आया, मतलब कोई भी एक वैल्यू को इक्वल करेंगे तो हमारा मान किस अनुपात में विभाजित करता है वो आ जाएगा। सॉरी, तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन यदि कह रहा है कोई भी, यहाँ पे बस आपके एग्जाम में मैक्सिमम ये डिजिट चेंज करेगा, बाकी जो पूछने का तरीका है वो यही रहेगा, और हमें बनाने का भी तरीका भी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तक एक बार लिख के, यहाँ तक लिखिएगा एक बार और फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि मैं सही लिखा हूँ कि नहीं। उसके बाद क्या है कि जोड़ घटा हुआ है, इसके क्या है, उसके बाद इसको तो बस फार्मूला पे हमें याद है, फार्मूला तो फार्मूला पे इसको बैठा के हल करना है, बट हमें यहाँ जो दो चीजें मिल रहा है ना, इस चीज को हमें ध्यान से रखना है
ये चीज को हमें एक बार और रिविजिट करना है और देखना है कि जो हमने ये लिखा है वो सही है कि यदि वो सही है तो उसका आंसर सही 100% आएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पॉइंट ए इतना, बी इतना, सी ये, डी चतुर्भुज के शीर्ष है, चतुर्भुज के शीर्ष है, तो पी का मान ज्ञात करना है। चतुर्भुज के शीर्ष, सम चतुर्भुज के शीर्ष, तो यदि ये ऐसे आ गया, मान लिया ये है ए बी सी डी, ए का मान क्या है 6 1, बी का मान क्या है 8 2, सी का मान क्या है 9 4 और डी का मान क्या है P 3। तो इस P का मान क्या होगा, इस P का मान क्या होगा? तो जानते हैं कि जो समचतुर्भुज का शीर्ष होता है वो अपने विकर्णों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब जो AC का जो विकर्ण है, जो विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है और जो विकर्ण BD का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, इक्वल होगा। तो हम अभी बताया था जो यदि सम अनुपात मतलब यदि 1:1 समद्विभाजित मतलब दोनों तरफ 1 1 समद्विभाजित, तो यदि ये 1 1 में करेगा तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था याद करिए, x2 प्लस x1 बाई 2 कोमा y2 प्लस y1 बाई 2। तो यदि ये 2 है तो इसमें इसका दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, बस ध्यान दीजिए इधर। तो दोनों का मध्य बिंदु मतलब 6 प्लस 9 x2 प्लस x1, तो 9 प्लस 6 या 6 प्लस 9 बाई 2 कोमा y2 1 प्लस 4 बाई 2 निकल गया इसका मध्य बिंदु, इस विकर्ण का निकला। अब इसका मतलब लिखना है AC बराबर, AC का विकर्ण बराबर BD का विकर्ण, वैसे ही निकलेगा क्या हो जाएगा 8 प्लस P बाई 2 कोमा 3 प्लस 2 बाई 2। देखिए तो ये हो जाएगा 15 बाई 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 बाई 2 बराबर 8 प्लस P बाई 2 कोमा 3 प्लस 2 5 बाई 2। देखिए तो ये इक्वल है, तो जो y का मान इक्वल है तो बोला था यदि एक्स वाई बराबर ए भी होता है, एक्स बराबर ए हो जाता है, तो ऐसे ही क्या होगा दोस्त 8 प्लस पी बाई 2 बराबर 15 बाई 2, 2 से 2 खत्म, p बराबर 15 माइनस 8, इसलिए p का मान क्या होगा 7। तो अतः जो ये पॉइंट p है इसका मान क्या है 7, और यह जो शीर्ष है वो क्या हो जाएगा 7 और 3। कुछ लगा, कुछ नहीं करना है। समचतुर्भुज के जो चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं वो क्या करते हैं, अपने विकर्णों को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो उसके हिसाब से ये समद्विभाजित का मतलब हुआ 1:1 में विभाजित करते हैं। और मैंने बताया था कि यदि 1:1 में विभाजित करता है तो m1 और m2 का मान यदि 1 हो जाता है तो उससे जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। तो हमने इस दोनों विकर्णों को एक बार AC और BD को बराबर किया और उसके बाद से जो यदि ये जो y का वैल्यू अगर सेम आ गया है तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। इस पे निकाला तो हमने p का मान 7 प्राप्त हुआ। चलिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो अगले 2 क्वेश्चन है जो इस आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों इस प्रकार हैं। और इसी के साथ जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला के जो टॉप VVIP 5 क्वेश्चन है, VVIP जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम से ज्यादा वैल्यू करते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु 1 2 4y 1 6 एंड 3 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, यदि अभी जस्ट जो पिछला बताया था सेम शीर्ष है तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। उसमें क्या करना किया था मैंने, p का मान ज्ञात करना, इसमें एक्स वाई का मान। तो ये देखिए तो यही किया हुआ ना, a मान लिया b, ये c और d। a को मान क्या दिया है 1 2, b को दिया है 4y, c को दिया है 3 5 और d को दिया है कर रहा है, देखिए a क्या कर रहा है 1 2, b क्या कर रहा है 4 4y, c क्या कर रहा है 8 6 और d क्या कर रहा है 3 5। तो अभी मैंने जो पिछला बनाया था क्वेश्चन उसमें बोला था जो समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष होंगे वो अपने विकर्णों को समद्विभाजित करेंगे। मतलब
सम द्विभाजित मतलब दो भागों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमने ए बी जो होगा ए सी का मध्य बिंदु बराबर क्या है ये बी डी का मध्य बिंदु लिख देंगे। देखिए तो, और यदि सम अनुपात में एक अनुपात एक में विभाजित करने का जब फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से x1 प्लस x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2 के हिसाब से करेंगे। तो यदि हम इस वाले एसी को लेते हैं एसी के हिसाब से लगभग तो देखिए तो x प्लस 1/2 कोमा x प्लस 1/2 कोमा 6 प्लस 2/2 निकल गया। वैसे बी डी वाला क्या होगा देखिए तो 4 प्लस 3/2 कोमा y प्लस 5/2। क्लियर हुआ? देखिए तो y प्लस 5 4 प्लस 3/2। तो हम यदि इस वाला पार्ट को इस वाला इक्वल कर दे इस वाले पार्ट को इसका इक्वल कर दें तो x प्लस 1/2 बराबर 4 प्लस 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म तो x प्लस 1 बराबर 4 प्लस 3 7। तो x से मान 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो एक पॉइंट क्या निकला हमारा? तो x वाला पॉइंट क्या है ये रहा, x का पॉइंट क्या है ये 6। वैसे ही y का पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे y प्लस 5/2 बराबर 6 प्लस 2/2। 2 से 2 खत्म y बराबर 6 और 2 8 प्लस इधर आएगा तो बराबर क्या माइनस में 8 में से 5 गया 3। तो y वाला पार्ट क्या है ये 3। कितना आसान है, कितना आसान है देखिए तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। जो x कोऑर्डिनेट है उनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग, y कोऑर्डिनेट है दोनों को दो जोड़ से 2 से भाग। ये एक विकर्ण का करना है वैसे ही दूसरा विकर्ण करना है, दोनों का बराबर करना है। एक बार x वाले को बराबर करना है, एक बार y वाले को बराबर करना है। उससे एक बार x का वैल्यू निकलेगा एक बार y का वैल्यू निकलेगा। वैसे ही इसमें सिर्फ पिछला वीडियो में पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था सिर्फ p का मान यहाँ पूछ रहा था तो p का मान आराम से निकल गया था। बस हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो पता हो तो सवाल जो है वो कोई भी दुनिया की कितनी भी महान प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वो बहुत आसान लगेंगी यदि हमें उसको जो बेसिक जो है सोल्यूशन का पता है कि हाँ भाई यदि हनुमान जी को पहले से पता होता कि जड़ी बूटी वहां से लाना है तो तुरंत वो लेके आ जाते, लेकिन उनको बताने के लिए किसी की जरूरत पड़ी थी इसलिए उस सोल्यूशन में क्या हुआ बहुत डिले हो गया था। वही सोल्यूशन अगर पता होता कि मेरे को वहां से पहाड़ में ये संजीवनी बूटी लानी है तो तुरंत लक्ष्मण जी का जान बच जाता। इतना लंबा जो पीरियड है वो हम सनसेट का सनराइज का वेट नहीं कर रहे होते हैं उस रामायण में। वैसे ही जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन का जो बेसिक चीज पड़ता है अगर पता है आपको तो जो आंसर है वो बेसिकली बहुत इजी वे में अचीव हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉइंट है कि तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक बताया था जैसे कि दो पॉइंट है तो इसमें से किस अनुपात में विभाजित करता है वो P x y का मान ज्ञात करना है। AP बराबर 3/7 मतलब कह रहा है कि मान लिया A ये P ये B यही बोल रहा ना तो कह रहा है AP बराबर 3/7 AB। क्वेश्चन में कह रहा है तो ये AB को यदि गुणा में है इधर इधर आएगा तो 25 हो जाए भागा में AP बराबर 3 बटा AB बराबर 3/7। क्लियर हो गया? मतलब जो AP जो है ये कितना हो जाएगा 3 और जो AB जो है वो कितना हो जाएगा 7। तो PB का मान कितना होगा बड़ी भाई जब AB जो इतना बड़ा जो डंडा है वो है 7 इंच का मान लीजिए और जो इधर का इतना 3 है तो इतना इधर वाला कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 तो ये कितना बच जाएगा 4। तो जो ये दोनों पॉइंट हैं ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो किस अनुपात में विभाजित कर रही है इस पॉइंट को। सो ए एवं बी जो रेखाखंड के जो बिंदु है वह जो बीच वाला जो पी बिंदु है उसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है तो इधर का 3 इधर का 4। तो अतः जो यह रेखाखंड किस में विभाजित करेगा 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो फिर अब फॉर्मूला क्या निकालेगा एक्स वाई का मान जब निकालना है पॉइंट निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 सेम m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। क्लियर? अब क्या करना है बस मान वैल्यू पुट करना है m1 का मान क्या है भैया 3 गुणे x2 का मान क्या है भैया x1 ये है x2 का मान 2 प्लस m2 का मान क्या है भैया 4 प्लस x1 का मान क्या है भैया प्लस 4 गुणे -2
बटा m1 प्लस m2 मैंने 3 प्लस 4। क्लियर हुआ। m1 का मान देखिए 3 गुणे y2 का मान देखिए -4 प्लस m2 का मान हो गया 4 प्लस y1 का मान कितना हो गया भैया माइनस गुणे -2 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4 क्या करना है देखिए 3 2 जा 6 ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 दूना का 8 बटा 7 कोमा 4 क्या ही 12 4 दूना के 8 बटा 7 ये हो जाएगा -2 बटा 7 कोमा -20 बटा 7। यही होगा क्या हमारा आंसर। क्लियर है। क्लियर, ये समझे -2 बटा 7 और -20 बटा 7 ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये एपी ध्यान देना है बस यही यहाँ पे क्या कर रहा है हमें घुमाया है एपी बराबर 3 बटा 7 एबी क्या है मतलब इसका मान दिया है और इसका मान दिया है बस इसका मान नहीं दिया है। हम हड़बड़ाई में क्या करेंगे जल्दीबाजी में 3:7 में कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम 3:4 में कर देंगे तो हमारा आंसर सही प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो हमारा यहाँ समाप्त होता है। अभी तक जो हमारे वीडियो को इस पूरा वीडियो कंप्लीट देखे हैं जो लोग भी मुझे लग रहा है वो काफी इंफॉर्मेटिव महसूस कर रहे होंगे और काफी अच्छा महसूस कर रहे होंगे जो इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैंने आपके बीच कवर करवाया। इसी के साथ जो अगला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक जो लास्ट चैप्टर है जो लास्ट क्लास रहेगा वो रहेगा ट्राइंगल का एरिया निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब वाला नहीं, उसमें आधार और शीर्षलंब दिया रहेगा तब ना। ये देखिए इसमें भी वही है बट करना क्या है इसमें कहाँ घुमाएगा आपको वो देखिए उसमें क्या करेगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कोऑर्डिनेट देगा ना जी मुझे आधार शीर्षलंब नहीं देगा। तो हमें कैसे निकालना है वो देखिए हमें निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है फॉर्मूला आराम से निकल के आ जाएगा। देखिए तो कह रहा है कि सेक्स अब अगला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। मतलब ये ग्राफ दिया हुआ है इस पे ट्राइंगल के लिए 3 गो भुजा चाहिए मतलब 3 गो पॉइंट मान लिया एक मान लिया ये मान लिया मैंने ये बी मान लिया और ये मैंने मान लिया सी। तो यदि 3 मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 3 पॉइंट दिया है तो ये इसका क्षेत्रफल जो ये तीनों पॉइंट है इसके बीच का जो क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं एरिया चटकन मारे यहाँ पे तो कितना स्पेस मतलब एरिया मतलब स्पेस कितना एरिया घेरा है देखिए तो इतना तो ऐसा ही ऐसे कितना क्षेत्रफल घेरा है इतना। तो वही जो क्या करना है उसका हमें स्पेस निकालना है उसी के लिए हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो कल हम इसके बारे में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला हुआ वो आज समाप्त हुआ। अगर अभी भी हमारे कोई चैनल बनाया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और खूब शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे और मैक्सिमम लोग इस वीडियो से इन्फॉर्मेटिव हो सके। और यदि हमारा पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को सारा एक बार देखिए स्पेशली जो बेसिक्स बताया हूँ जिसमें जोड़ घटाव का नियम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बराबर सबके नियम बनाया हूँ कि मतलब कैसे कोई पार्ट्स जोड़ प्लस प्लस कैसे जुड़ता है ये सारा जो एक बेसिक आइडिया दिया हूँ आपको वो प्लीज़ देखें और मैक्सिमम शेयर करें। चलिए हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच आएंगे जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।